Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing well. Let's get into our second video, जिसके अंदर हम एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स की बात करेंगे. पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक ओवरव्यू किया था एंड इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पहले एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ का करना है. देन हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाने रिगार्डिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है, उनकी बाइंडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ WBCs. तो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट, ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले व्हाट आई वांट यू गाइस टू रियली अंडरस्टैंड इज ये एंटीजन एंटीबॉडी वाली सारी कहानी अगर ये समझ आ जाए तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी रियली इजी, ठीक है. एंटीजन इज बेसिकली अ सेल रिकग्निशन मॉलिक्यूल, सॉर्ट ऑफ लाइक अ नंबर प्लेट, ठीक है. मैं इसको नंबर प्लेट के एग्जांपल से अपनी क्लास में समझाता हूँ, ठीक है. सेल रिकग्निशन मॉलिक्यूल which is detected by immune system. मैं बस I.S लिख रहा हूँ. और immune system in response to an antigen, the immune system is going to make antibodies, ठीक है. और आज की क्लास और कल की क्लास इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. अच्छा, व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज के एंटीजन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है. उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है. और इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है. कुछ कंप्लीटली प्रोटीन्स के हो सकते हैं, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज आर आइदर हमारे पास से या तो समझ लो कि दीज आर बेसिकली प्रोट्रूडिंग, ठीक है. या तो प्रोट्रूडिंग होते हैं या तो ये एम्बेडेड होते हैं. एंड विल टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस, ठीक है. द रीजन इज वी नीड अ स्पेसिफिक शेप, ठीक है. ये नहीं हो सकता कि लेट्स से ये सेल है और ये बस हमारे पास हम कहें कि भाई ये हमारा एंटीजन लगा हुआ है. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. एंटीजन आइदर हैज़ टू बी लाइक दिस, ठीक है. और ऑल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसको थोड़ा सा अरेज करते हैं और हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है. दिस इज़ अ बिट रेयर, दूसरा वाला तरीका होता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई वांट यू गाइस टू रियली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है. अच्छा, अब इसके साथ साथ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे वायरसेस होते हैं उसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव proteins only. In our syllabus it's only going to be proteins. जो antigens हैं they're only going to be proteins के, ठीक है. So please get try and understand that, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की. सो एंटीबॉडीज़ हमारे पास दीज आर बेसिकली, समझ लो इनको कि इन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिससे इनकी जो फैमिली है हम उनको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, और इसमें बहुत सारे टाइप्स होती हैं. IgA होती है, IgB होती है, IgD होती है, IgD, सो ऑन सो फोर्थ. आई डोंट थिंक देयर इज एन IgB, IgA, D, E, K ऐसे करके चलती जाती हैं, ठीक है. ओके, सो वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस, ठीक है. विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल आगे जाके भी, ठीक है. ये बनती कहाँ से, ये हमारी जस्ट लाइक वी टॉक, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू आवर क्या कहते हैं एंटीजन. अच्छा, मेड ऑफ प्रोटीन्स. ओके, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. यू नो वाई. अगर लेट्स से कि कोई मेल नरिशेंट इंडिविजुअल है, कोई लेट्स से ऐसी जगह जहाँ पे खाना वगैरह नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा लोगों को, तो उनकी इम्यूनिटी क्यों अफेक्ट होगी. वेरी कॉमन क्वेश्चन दे आस्क यू गाइस के अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रोटीन क्या कहते हैं मेल नरिशमेंट, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग aspects of his health is going to be affected. तो उसका immune system is going to be affected because we don't have antibodies, ठीक है. Okay, so now let's look at this and then we can move on to our second part. अच्छा, इसके अंदर if you guys think अच्छा हमें बात समझ आ गई तो pause the video and try to label these things, ठीक है. If not, let's do it together, ठीक है. ये मेरे पास क्या है, this is my antigen, ठीक है. एंटीजन, 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 ठीक है. और ये क्या है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंटीबॉडी आई जस्ट राइट इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है. इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन है. एक सेकेंड, सॉरी गाइज, आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक. ये इधर है, ये इधर है, ठीक है. और ये भी इम्यूनोग्लोबिन है और ये भी इम्यूनोग्लोबिन है. इम्यूनोग्लोबिन इज द सेम थिंग एज एन एंटीबॉडी, ठीक है. सो नाउ डू यू गाइज ट्राई एंड अप्रिशिएट हाउ इनकी शेप्स जो हैं दे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है. मतलब एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के साथ. एंड विल टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल.
Okay guys, so this is a really important principle because we don't need our immune system to be killing everything. ठीक है कि जी सारे सेल्स को मारना शुरू कर दिए. लेट्स से कि जी सिस्टाइटिस हुआ, ब्लैडर की इन्फेक्शन में पूरा ब्लैडर उड़ा दिया. वी डोंट वांट दैट, राइट. हमें चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, ठीक है, एक बहुत क्या कहते हैं उससे, बहुत प्रिसीजन के साथ सेल मारे. तो सेल्फ होते हैं बॉडी के ओन सेल्स, ठीक है, और नॉन सेल्फ होते हैं फॉरेन सेल्स. अब वो पैथोजेंस भी हो सकते हैं, वो नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं. दे कैन इवन बी, लेट्स से ट्रांसप्लांट, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो हम उसको, उसके भी जो क्या होता है किडनी होगी वो भी नॉन सेल्फ होगी, ठीक है. इवन दो उसके कोई बहुत क्लोज रिलेटिव भी दे रहा हो, इट इज स्टिल गोइंग टू बी नॉन सेल्फ, ठीक है. अच्छा, इन दोनों की जो डिफ्रेंसिएशन है, इट्स ओनली डन थ्रू एंटीजेंस. एंटीजेंस को समझने की कोशिश करो, नंबर प्लेट है, ठीक है. तो एंटीजेंस, सो इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक एंटीजन जिसके खिलाफ इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आए, ठीक है. जो नॉन सेल्फ होते हैं दे हैव एंटीजेंस, ठीक है, दैट्स व्हाट दे डू. उनके पास एंटीजेंस होते हैं एंड थ्रू द एंटीजेंस हमारा जो इम्यून सिस्टम है इट्स एबल टू सी कि अच्छा यार ये जो सेल है दिस इज नॉट आवर ओन सेल, दिस इज अ नॉन सेल्फ सेल, एंड सो इज गोइंग टू अटैक इट. एंड द सेल्फ सेल्स दे डोंट हैव दीज एंटीजेंस, उनमें एंटीजेंस नहीं मौजूद होते. एंड विल टॉक अबाउट दैट मोर एंड मोर. ये सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करवाऊंगा. ओके गाइस, सो हाउ डू लिम्फोसाइट्स नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेल्फ, रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. और ये वही पिछली वाली चीज़ है, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज ये चैप्टर के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ओ लेवल्स वाले, हम उनको ना ज़्यादा डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये मैंने एक लिम्फोसाइट बना दिया, ठीक है. अब ये जो लिम्फोसाइट है, रिमेंबर कि ये एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं, ठीक है. तो वाई डजंट इट मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स, ठीक है. तो द रीज़न फॉर दिस इज कि एंटीबॉडी मेड इज, क्या कहते हैं, इज प्रेजेंटेड स्लैश एग्जिबिटेड. वो दिखा देता है कि ब्रो मेरे पास ना ये वाली एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है. अब ये देखो, ये एंटीबॉडी थी अंदर, मैंने इसलिए बनाई थी ताकि यू गाइस नो कि इट्स मेकिंग दीज एंटीबॉडीज. और उसने उसी को अपने बाहर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया कि अच्छा यार मैं ये वाली एंटीबॉडी बना रहा हूँ. अब होता क्या है कि हमारे पास फीटल लाइफ के अंदर, ठीक है, व्हेन यू आर इन योर फीटल लाइफ, तो हमारे पास ना जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स भी कम होते हैं, ड्यूरन एम्ब्रियो, यूर फीटस छोटे से हो तुम, ठीक है, तो बहुत कम सेल्स होते हैं. और हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट्स आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद सेल्फ सेल्स. Why only with self? Because we are in the fetus. और जो हमारा fetus है उसके अंदर we have no pathogens, ठीक है. तो क्योंकि हमारे पास कोई पैथोजेंस नहीं होते, सो वी ओनली हैव सेल्फ सेल्स, ठीक है. वहाँ पे कोई पैथोजेंस नहीं है, कोई फॉरेन मटेरियल कुछ भी नहीं मौजूद, ठीक है. सो वी ओनली हैव आवर सेल्फ सेल्स, ठीक है. तो लिम्फोसाइट्स उनके साथ ना कोलाइड कर रहे होते हैं. अब होता क्या है कि हमारे पास ना, यहाँ पे मैं दोबारा चलो एक और पॉइंट लिख दूँ कि because this is really important, lymphocytes only colliding with own cells, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि some of these lymphocytes will have antibodies against own cells, मतलब अपने against self, उनके पास एंटीबॉडीज होंगी अपने सेल्फ के खिलाफ, बाय बाय प्योर चांस कि दे आर मेकिंग दीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेल्फ, ठीक है. तो होता क्या है कि ये वाली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू सप्रेस दीज लिम्फोसाइट्स, मतलब मैं इनको सप्रेस कर दूंगा एंड ऑल्टरनेटिवली मैं इनको मार दूंगा, ठीक है. सप्रेस कर दूंगा या आई विल किल देम, ठीक है, ताकि दीज lymphocytes are not made, ठीक है. तो the only lymphocytes that will be made will not be making antibodies, will not against our cells, against own, sorry I know इस चैप्टर में थोड़ा सा लाइक स्लो है ये चैप्टर, against self. ओके, अब एक हम इसकी छोटी सी वो देखते हैं. ओके,
इफ़ यू गाइस वांट टू पॉज दिस एंड ट्राई इट योरसेल्फ तो फील फ्री टू डू इट एंड मैं समझाता हूँ. ये मेरे पास बॉडी का सेल है, ये भी बॉडी का सेल है, ये भी बॉडी का सेल है, ठीक है. इनके ऊपर ये क्या है, आई वोंट कॉल देम एंटीजन्स, आई जस्ट से कि इनके ऊपर ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं. वाई? बिकॉज एंटीजन वो स्पेसिफिक चीज़ होती है, वो स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर होता है जो कि एंटीबॉडीज बनवा रहा होता है, ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है, ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट, एंड वी आर टॉकिंग एंड दिस इज लाइक आवर फीटस लेट्स से. अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा which one will be suppressed and which one will be let to live. इसको हम जीने देंगे, इसको भी हम जीने देंगे, इसको हम सप्रेस कर देंगे, मार देंगे. वाई? बिकॉज ये रिसेप्टर देख रहे हो, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस, ठीक है. तो ये हमारे बॉडी के सेल्स को बाद में जाके ड्यूरिंग आवर लाइफ तंग करेगा. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको ख़त्म कर देता है, इसको सप्रेस कर देता है. अब दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर लेट्स से ये जो हमारा सारा सिस्टम है ये काम ही नहीं करता, ठीक है. लेट्स से फीटस, एक तो फीटल लाइफ में लेट्स से काम नहीं करता, लेट्स से बड़े हो गए हम, ठीक है, लेट्स से कि वी आर ग्रोन अप, और तब ये फॉर सम रीज़न इट स्टॉप्स वर्किंग. तब हमारे पास होती है ऑटो इम्यून कंडीशंस, ठीक है. दीज कंडीशंस आर रियली रियली हॉरेबल, ठीक है. इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम होता है ना, विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट अदर स्टाफ, ठीक है, अगेंस्ट पैथोजेंस, इम्यून सिस्टम अटैक्स आवर ओन सेल्स, ठीक है, कि वो इट्स नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि अच्छा ये मेरा अपना सेल है, ये मेरा अपना सेल नहीं है. इसमें एक बीमारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स ऑफ मसल सेल्स, ठीक है. कि बेसिकली हमारे दिमाग से, सो आई एम थिंकिंग ओके आई नीड टू लेट्स से कि मैंने अपने आईपैड को उठाना है, तो मेरा दिमाग एक सिग्नल भेज रहा है टू माई मसल सेल्स, ठीक है. वो सिग्नल्स के बीच में वी हैव माई एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स बिटवीन माई न्यूरल साइनेप्सेस, ठीक है. अब वहाँ पे जो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स हैं वो मेरे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है. तो मैं जितना भी, नो मैटर हाउ हार्ड आई कंसंट्रेट, नो मैटर हाउ बिग माई बाइसेप्स आर, आई वोंट बी एबल टू लिफ्ट माई आईपैड अप, ठीक है. तो एंटीबॉडीज आर गोइंग टू बाइंड, लेट मी इसका कलर चेंज करना होता है, तुम लोगों को पता है. अच्छा, एंटीबॉडीज आर गोइंग टू बाइंड, बाइंड टू एसिटाइलकोलाइन, ACH लिख देते हैं, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स, ठीक है. जब ये रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाएंगी, इसकी वजह से हमारे पास जो रिसेप्टर इज नो लॉन्गर गोइंग टू ट्रांसमिट सिग्नल. बड़ी सिंपल चीज़ों में बता रहा हूँ, इसको हम आगे जाके A2 में बहुत पढ़ते हैं, ठीक है. नॉट गोइंग टू ट्रांसमिट सिग्नल, ठीक है. तो हमारे पास रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिग ऑफ जिम बॉय आई एम, ठीक है, मेरे पास मेरा दिमाग मेरे मसल्स को सिग्नल ही नहीं कर पा रहा होगा. एंड इसके अंदर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी हाई यील्ड थिंग फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसके जो आईलिड्स होती हैं दे स्टार्ट टू ड्रूप. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो इज दैट इट इज़ व्हाट वी कॉल, ये जो बीमारी है इसको हम नाम देते हैं प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनरेटिव कंडीशन. प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनरेटिव condition, and they use this word in your exams, that's why I am trying to get you guys used to this, ठीक है. conditions नहीं, condition. प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, एक सेकंड, सॉरी, व्हाट वाज दैट. ओके, प्रोग्रेसिव का मतलब है इट्स गेटिंग बैड डे बाय डे. आहिस्ता आहिस्ता, एक ये नहीं होगा कि एक दिन मैं उठूंगा मैं अपना कोई भी मसल नहीं चला सकता. इट विल बी प्रोग्रेसिव, स्लोली इट विल वर्सन. न्यूरोडीजेनरेटिव का मतलब इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट, इट्स गोइंग टू डीजेनरेट माय नर्वस सिस्टम. कंडीशन ऑब्वियसली कंडीशन है, सो दैट इज व्हाट वी हैव. लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंटीबॉडीज, ठीक है. अच्छा, उससे पहले ना मैंने छोटी सी बात आप लोगों के साथ क्लियर करनी कि एक बी लिम्फोसाइट इज ओनली गोइंग टू मेक वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी. मतलब ये नहीं होता कि जी एक ही बी लिम्फोसाइट बनाया जा रहा है, ठीक है. every B lymphocyte will create a different type of antibody which will respond to a different type of antigen. So let's say मेरे पास 100 antigens and they're different antigens, ठीक है. मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए. different antigens मेरे पास 100 मौजूद हैं, ठीक है. अब these 100 antigens they are going to have 100 corresponding antibodies, and these 100 antibodies will all be, every one of these antibodies is going to be different,
and it is going to be made by 100 different B lymphocytes. So आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डिटेल है, एंड इन रियलिटी आई बिलीव 20 मिलियन कुछ करके एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है. लेकिन चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. अब फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ के ये बनती कैसे हैं, क्या होता है सारा, ठीक है. होता है क्या है कि हमारे पास बॉडी इज़ इन्वेडेड बाय नॉन सेल्फ, कोई भी पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है. नॉन सेल्फ आके हमें नॉन सेल्फ इन्वेड्स, ठीक है, वो हमें इन्वेड कर देता है. इसके बाद क्या होगा, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा, एंड विल टॉक अबाउट दैट एक्टिवेशन इन अनदर वीडियो, ठीक है. बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड, वो देखेगा अच्छा ये एंटीजन है, और वो एंटीजन को डिटेक्ट करेगा एंड इट विल बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है. वंस इट्स एक्टिवेटेड, ठीक है, एक सेकेंड, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड, और एक दफ़ा हमने एक्टिवेशन कर दी है, जो अगला स्टेप होना है इट्स गोइंग टू बी के एंटीबॉडीज विच आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड to the antigen of this non-self वो they are going to be made, antibodies are going to be made, ठीक है. अच्छा, अब ये जो एंटीबॉडी है, ये चलो मैं इसको अगेन IG लिख रहा हूँ, इम्यूनोग्लोबन, इम्यूनोग्लोबन मीन्स एंटीबॉडी, ठीक है. IG अटैचेज टू एंटीजन, अब वो बनी है और अब वो एंटीजन पे अटैच की है, एंड जब ये अटैच होती हैं दिस नाउ अलाउज द इम्यून सिस्टम टू इंटरवीन. जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जी फैगोसाइटोसिस होता है, प्रोटीन्स आते हैं, ऑप्सोनाइजेशन होती है, वो सब कुछ होता है, ठीक है. तो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन. इम्यून सिस्टम ये नहीं करता कि अच्छा लेट्स से मैंने ब्लैडर की इन्फेक्शन कर दिया था, सिस्टाइटिस कहते हैं, ब्लैडर की इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है. ये नहीं होगा जी आया इम्यून सिस्टम सबका फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर दिया, नो, ठीक है. इट विल वेट फॉर द एंटीबॉडीज टू कम, द एंटीबॉडीज विल गो एंड अटैच टू द एंटीजन, सॉरी फॉर दैट. अच्छा, दे विल अटैच टू द एंटीजन्स. अब एंटीजन्स जब अटैच हो गए, दीज सेल्स आर नाउ मार्क्ड फॉर डेथ, ठीक है. फिर इम्यून सिस्टम आएगा, ठीक है, मेरे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वो कहेंगे अच्छा इसका मैंने फैगोसाइटोसिस करना है, इसको मैं मार देता हूँ, ठीक है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अब अगली सवाल बात आती है, एक सेकंड इस मैथ्स को छोड़ दो, ये जो मैंने मैथ्स किया हुआ है सारा, ठीक है, जस्ट लीव दैट फॉर अ सेकंड. हाउ इज अ मैसिव वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज पॉसिबल. आई जस्ट टोल्ड यू गाइज, ठीक है, कि एवरी सिंगल एंटीजन इज गोइंग टू हैव अ कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मेड बाय अ कोरिस्पॉन्डिंग डिफरेंट बी लिम्फोसाइट, ठीक है. तो अगर मेरे पास 100 एंटीजन्स हैं तो मेरे पास 100 डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं और 100 डिफरेंट बी लिम्फोसाइट्स हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट दे आस्क यू अ लॉट. एंड इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन वगैरह डाले हुए हैं ना, ये आपसे अगले सवाल एक्चुअली पूछ रहे होते हैं इन योर पेपर टूज, ठीक है. हाउ इज द मैसिव वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज इवन पॉसिबल. तो द रीजन फॉर दैट इज कि मैंने बात की थी हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, IG लिखूंगा दोबारा, दे मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स होते हैं ना दे हैव प्रिटी मच इन्फिनिट वेरिएबिलिटी, ठीक है. और वो मैंने बात यहाँ पे समझाई है. हमारे पास है 20 अमाइनो एसिड्स, एक बेसिक सा नंबर है, अभी मैंने इसमें दूसरे सारे बाकी नहीं डाले, ठीक है. 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है. अब मैंने डिटर्मिन करना है कि जी मेरे पास कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं फॉर माई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ माई प्रोटीन. तो मैंने ये एक मैथमेटिकल फंक्शन किया छोटा सा, एंड उसके रिजल्ट में मेरे पास नंबर क्या आ रहे हैं, 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 18. इतने ज़्यादा जीरोस आ रहे हैं. दीज आर ऑल ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है. तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू रन आउट ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीजन्स और एनी ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट लाइक यू कुड कॉल इट यू नो a practical infinity, like we're never going to reach this, ठीक है. अच्छा, तो and they don't ask you to do this maths, but ये सवाल वो पूछ लेते हैं. सवाल का जवाब क्या है कि हमारी जो इम्यूनोग्लोबन्स हैं, हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, they're made up of proteins, which is why we have infinite variability possible. Okay guys, let's come to the structure of antibodies, ठीक है, and this is really really important. Okay, so हमारे पास ना सबसे पहले 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, मतलब 4 प्रोटीन चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. अभी मैंने कहा था जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी प्रोटीन से बनी हुई होती हैं. अच्छा, ये होती हैं 2 हैवी चेन्स, एंड वील टॉक अबाउट इट इन अ मिनट. ये हैवी और लाइट क्या होता है. 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं. अच्छा, अब हमने हैवी और लाइट की बात कर ली है. जो हैवी और लाइट चेन्स है, जो सारा स्ट्रक्चर है, इट इज जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मेरे मौजूद होते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर को दे होल्डिंग इट टुगेदर, ठीक है. तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या आता है कि आई हैव माई एंटीबॉडी विच इज, एंड दैट एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री. ये लफ्ज़ याद है, ओ लेवल्स में हमने पढ़ा था एंजाइम्स वाले चैप्टर में, ठीक है. एंटीबॉडीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है. ये स्पेसिफिसिटी आई नो मैं बहुत इस पर वो कर रहा हूँ, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. और इट हैज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस हमारी, बिकॉज वी आर लिमिटेड टू अ 2 डायमेंशनल
क्या कहते हैं 2 डायमेंशंस, तो हम उसको इस तरीके से दिखा नहीं पा रहे यहाँ पे, लेकिन इट्स एक्चुअली 2 डायमेंशनल स्पेसेस। जैसे हमारे एंजाइम्स होते हैं, मैंने एंजाइम्स का एग्जांपल दिया है, जस्ट लाइक आवर एंजाइम्स इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एंजाइम्स की 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, तो एंटीबॉडीज की भी 3 डायमेंशनल स्पेस होती है। लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स नेम ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब हमारे पास ना, एंड दिस नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। ये जो चेन है, दिस एंड दिस चेन इज अ लाइट चेन, दिस चेन इज ऑल्सो अ लाइट चेन। छोटी सी लग रही है ना, तो लाइट है। दीज 2 चेन्स दे आर माई हैवी चेन्स, ठीक है। ये बीच में आपको ये रीजन नजर आ रहा है, इसको मैं नाम देता हूं हिंज रीजन का, ठीक है। हिंज रीजन क्या करता है, इन द सेम वे हाउ दरवाजे की, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में चौगाट, ठीक है, वो जो हिंज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू ओपन द डोर, तो इट सॉर्ट ऑफ डज दैट। एंड दे आस्क यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हिंज रीजन, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ दैट इज कि इट्स बेसिकली इट अलाउज यू टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू मूव स्लाइटली। वो हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन वो थोड़ा सा इट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल फॉर बॉन्ड पर्पस, फॉर बॉन्डिंग पर्पस, बिकॉज बॉन्डिंग के लिए यू नीड अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बॉन्डिंग पर्पस। बिल्कुल आप रिजिड नहीं कर सकते अपनी एंटीबॉडी को। अच्छा, और लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि यू सी दीज बॉन्ड्स, ये जो रेड कलर के मैंने बनाए हुए हैं, ये मेरे कौन से बॉन्ड्स हैं, ये मेरे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ओके। सो वी आर डन विद दैट। अब हम सेक्शन पे मूव करते हैं। दिस इज ईजी। जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको मैं कहता हूँ वेरिएबल, और नीचे को मैं कहता हूँ कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो मेरा वेरिएबल सेक्शन है, दिस हैज़ टू वेरी अकॉर्डिंग टू एंटीजन, मतलब जो मेरा एंटीजन है मैं उस हिसाब से, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइस ना बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, तो दिस हैज़ टू वेरी, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी एंटीबॉडी आके बाइंड होती है, विल जस्ट लुक एट दैट इन अ मिनट, ठीक है। अच्छा, जो नीचे वाला है कॉन्स्टेंट रीजन, दिस इज नॉट गोइंग टू वेरी बिकॉज दिस इज मेड बाय माई इम्यून सिस्टम। ओके गाइज, आई एम सॉरी, बीच में लाइक मेरे हॉस्टल की शटल आ गई थी। अच्छा, इम्यून सिस्टम है, ठीक है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिकॉज दिस इज बीइंग मेड बाय माई इम्यून सिस्टम। बेसिकली मेरा इम्यून सिस्टम ये पूरा रीजन बनाता है, और उसके ऊपर फिर अकॉर्डिंग टू विच एंटीजन वी हैव हम इसको वेरी करवा देते हैं, ठीक है, ओके। अब बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। सो जो एंटीबॉडी होती है ना, इट एक्चुअली हैज़ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। डोंट वरी, मैं भी दिखाता हूँ, सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। अब बिकॉज इट हैज़ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, इट कैन हैव 2 फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब ये 2 तरह बॉन्ड कर सकती है, ठीक है। या तो वी कैन हैव 2 एंटीजन्स फ्रॉम वन सेल, और वी कैन हैव 2 different सेल्स, ठीक है। लेट्स लुक एट ऑप्शन ए। ये मेरे पास अपना पैथोजेनिक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरे पास एसेंशियली ना 2 जगहें हैं, एक तो ये जगह बाइंडिंग की, एक ये जगह बाइंडिंग की, तो आई हैव दीज 2 रीजन्स, ठीक है, दीज 2 बाइंडिंग साइट्स। अब मेरे पास होता क्या है कि या तो मैं एक पूरे सेल को ऐसे बाइंड करवा देता हूँ, ठीक है, कि जी 2 यहाँ पे लग गए हैं, 2 यहाँ पे लग गए, और व्हाट आई कैन डू इज़ कि लेट्स से ये एक मेरा सेल है, एक ये दूसरा मेरा सेल है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा बिकॉज इस पर पूरी एक वीडियो है, ठीक है, लेकिन दिस हेल्प्स अस इन किलिंग आवर पैथोजेनिक सेल्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। इन रियलिटी अगर सेल इतना बड़ा है तो एंटीजन इतना छोटा सा होता है, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग, आई नो अ क्वेश्चन दैट कम्स टू योर ब्रेन वुड प्रॉब्ली बी कि देखें इसको आप 2 कह रहे हैं, isn't this 1, एक सेकंड, सॉरी, 1 2 3 4, you're right, like obviously logically आप सही कह रहे हो, लेकिन in reality क्योंकि हम इन सिंपल्स को बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको इस तरह देखते हैं कि दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। वाई इज दिस द केस, ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, वील टॉक अबाउट इट व्हेन यू कम इनटू योर अंडरग्रेड डिग्री, ठीक है। सो दैट रैप्स इट अप फॉर दिस वीडियो, एंड इन द सेकंड वीडियो विल बी, इन द थर्ड वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंड आई होप यू गाइस हैव फन। मुझे बहुत मजा आया है। आई नो इट्स अ बिट ऑफ अ डेड चैप्टर, नॉट माई फेवरेट चैप्टर, ठीक है, बट लेट्स गेट डन विद दिस।